समारोह आज हल्का लोहारू के जितने भी हमारे परिवार के जितने भी सदस्य हैं, और बड़ी खुशी की बात है कि पोल्यूशन के बारे में पूरे देश में आज इतना ज़्यादा जो पोल्यूशन हो रहा है, यहाँ पर जो निर्णय हमारे साथियों ने लिया कि आज की जो होली है वो फूलों से खेली जाएगी, तो इसके लिए मैं पूरे परिवार को और पूरे देश और प्रदेशवासियों को आपके चैनल के माध्यम से बधाई देना चाहता हूँ कि मेरा परिवार, मेरा देश, मेरा प्रदेश, मेरा हल्का खुशियों से भरा रहे। यही मेरी दुआ है कि परमात्मा करे कि मेरे परिवार में किसी प्रकार की भी आज नाच गानों के साथ जैसे ये होली मिलन समारोह मनाया जा रहा है, इसी प्रकार से हर दिन साल के 365 दिन होते हैं, हर दिन मेरे परिवार के लिए होली जैसा त्योहार मना करके पूरा जीवन उनके खुशियों से भरा रहे। यही मेरी परमात्मा से दुआ है। बजट तो आपने हमारा 2000 पिछला भी आपने देखा था, लेकिन वो ही आंकड़ों का खेल। मैं कहूँगा कि उसमें कोई हमारे इस क्षेत्र के लिए कोई ऐसी नई योजना उस बजट में नहीं है जिससे कि हमारे इस क्षेत्र में, मेरे इस ग्रामीण क्षेत्र में किसी प्रकार की, चाहे वो हमारे खेत खलियान में काम करने वाले जमींदार की बात करें, चाहे कर्मचारी की बात करें, बहुत सी ऐसी उम्मीदें थी, लेकिन इस बजट में जब हमें देखा और पढ़ा तो उसमें इस क्षेत्र के लिए, इस प्रदेश के लिए कुछ ऐसा नहीं है। वही आंकड़ों का खेल। भिवानी जिले में लोहारू को महिला थाना मिला है और IMT तो शाम को दी जाएगी। ये आपने बात उस बजट में था कि भाई महिला थाना यहाँ पर खोला जाएगा, लेकिन ये जो लोहारू क्षेत्र है, पूरे प्रदेश की अगर बात करें तो इस क्षेत्र में ज्यादा आपसी विवाद कोई ऐसा नहीं है जिससे कि उसका कोई ऐसा फायदा मिलने वाला है। लेकिन जो भी जितना जो मिला और अगर देना होता तो चाहे हम बात करें नौजवान साथियों के रोजगार की, रोजगार देते, यहाँ पर कोई IMT या उसकी घोषणा करते तो हम स्वागत करते, या कोई ऐसा कॉलेज खोलते एजुकेशन के लिए, चाहे महिला कॉलेज की बात करें, चाहे हम हमारे नौजवान साथियों के लिए कोई ऐसा कॉलेज खोलते, चाहे हम स्वास्थ्य की बात करें। आप लोगों ने देखा होगा पिछले आदरणीय खट्टर साहब जब मुख्यमंत्री थे तो घोषणा की थी, आज तक वो हॉस्पिटल नहीं बना है। तो ऐसी ऐसी बहुत सी योजनाएं हैं। चौधरी बंसीलाल के टाइम हमारी जो नहरें 45 साल पहले बनी थी, आज 45 साल के बाद मैं लगातार उसमें प्रयासरत हूँ, लेकिन आज तक वो उनका ना तो एस्टिमेट हुआ, ना ही उनका टेंडर हुआ। बहुत सी ऐसी स्कीमें हैं, चाहे हम डिगांव के बाईपास की बात करें, बहुत पुरानी डिमांड है, चाहे हमारे राजस्थान क्षेत्र को जो जोड़ता है NH 709 उसको 4 लेनिंग की बात करें, वो डिमांड भी मैंने 2 बार जो विधानसभा का सत्र लगा है हर बार मैं उठाता हूँ। चाहे हमारे एजुकेशन की जहाँ तक बात है, महिला कॉलेज में हमारे जितने भी बैल शिवानी में कॉलेज हैं उनमें स्टाफ की बहुत कमी है, और चाहे हम हेल्थ की बात करें शिवानी बैल लोहारू में, वहाँ भी आधा स्टाफ नहीं है। ये इनके लिए जो जितना काम करना चाहिए, सबसे जरूरी जो जीवन में शिक्षा का और स्वास्थ्य का, उसमें कोई भी ऐसी नई योजना इस बजट में नहीं है जिससे कि हम उनका कोई ऐसा स्वागत कर सकें। तो मैं तो एक ही निवेदन करता हूं कि इस क्षेत्र, हमारा जो क्षेत्र है ये कृषि से जुड़ा हुआ है। चाहे बात करें मुआवजे की, आपने देखा होगा लगातार 2023 से जो आंदोलन चल रहा है उसमें किसानों का मुआवजा 2023 से लेकर 2026 आगे 3 साल हो गए। चाहे 2025 में मुख्यमंत्री जी ने स्टेज से घोषणा की थी कि क्षतिपूर्ति का हम किसान को मुआवजा देंगे, लेकिन क्षतिपूर्ति के नाम से नाम मात्र कोई किसानों के खाते में डाला गया, वो क्षतिपूर्ति का कोई 1 पैसा नहीं मिला। तो ये तमाम बातें आप लोगों के सामने। आपने विधानसभा के अंदर स्वास्थ्य हॉस्पिटल की मुद्दा उठाया था, कॉलेज में स्टाफ ने मुद्दा उठाया, विधानसभा में मुद्दा उठाने के बाद मांगे पूरी क्यों नहीं हो रही है, फिर उठा रहे हैं? वो आप देख ही रहे हो, घोषणा करने से नहीं होता, काम तो धरातल पर दिखाई देना चाहिए। और कोई भी काम होगा तो उसका मैं समझता हूं कि मेरे कहने की जरूरत नहीं है। ये जो पब्लिक जो बैठी है, ये छत्तीस बिरादरी के जो भाई बैठे हैं, अगर कोई काम होगा तो वो सबको दिखेगा, लेकिन दिखाने के लिए बस सिर्फ घोषणा ही घोषणा, उससे कुछ होने वाला नहीं है। एक धरातल पे काम कुछ भी नहीं हो रहा। तो हम तो एक ही मांग करते हैं कि जो बजट है भाई इस क्षेत्र में सिर्फ कृषि से जुड़ा हुआ है, और इसमें जरूरत थी IMT के द्वारा, क्योंकि शिवानी क्षेत्र लगा लो, चाहे उसमें पानी की भी बहुत भारी कमी है, पीने का पानी भी नहीं है।
और किसानों के फसल का तो दूर की बात है, कई गांव तो ऐसे हैं जहाँ खारा पानी और उनमें पानी की पीने की व्यवस्था गर्मी में बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। तो ये तमाम बातें और इस क्षेत्र की जुड़ी हुई जितनी भी समस्याएं हैं, मैंने तो बहुत सी मांगे विधानसभा में लिख करके भी दिया है और डिमांड भी की है। चाहे हम 4 लेनिंग की बात करें, हमारा जो राजगढ़ को जोड़ता है लुहानी से लेकर के ओबरा होता हुआ, बैल से होता हुआ जो 4 लेनिंग का, वो भी 4 लेनिंग बनना चाहिए। चाहे हम शिवानी से और सिंघानी, ये भी 4 लेनिंग बनना चाहिए। हमारा 709 NH है, इसको भी 4 लेनिंग बनाना चाहिए, क्योंकि ये जो रीढ़ की हड्डी होता है विकास के मामले में। अगर बात करें तो हमारे क्षेत्र में, चाहे हरियाणा प्रदेश की बात करें, जहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होगा, रोड अच्छी होंगी, स्कूल अच्छे होंगे, हॉस्पिटल अच्छे होंगे, तो उसी प्रदेश और हल्के का विकास उसी से नापा जाता है। वही पैमाना है कि उस क्षेत्र में किस तरह का क्या काम हुआ है।